फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्रेश न्यूज़ में। तो मैं आज आपको जेडीयू का आज का जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसमें मॉक टेस्ट के प्री चेकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कि ये सर्कुलर बहुत बड़ा है तो मैंने इसमें पार्ट करके वीडियो बनाया है। तो पहले हम बात करते हैं प्री चेक ट्रायल टेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसमें फर्स्ट लिखा है द क्लॉक विल सेट द सर्विस टाइम। तो उसमें एक क्लॉक रहेगा। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन बटन टू सिलेक्ट योर आंसर। आप जो फोर ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। टू चेंज आंसर सिंपली क्लिक डिज़ायर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। क्लिक द क्लियर रिस्पॉन्स बटन टू डिसलेक्ट द चूज आंसर। अगर आपने आंसर गलत किया है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करके आप दूसरी बार क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपका क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले ऑन ऑटोमेटिकली। अगर आपने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हो। ओके। क्लिक ऑन द सेव एंड रिव्यू बटन टू सेव योर आंसर एंड रिव्यू इट लास्ट stage. If you do not return to this question later stage, this answer will be considered for evaluation. जो सेव एंड रिव्यू है उसमें अगर आपको उसका आंसर में आपको दिक्कत है तो आप उसको सेव एंड रिव्यू कर सकते हो। अगर आप लास्ट स्टेज पर ये आंसर नहीं चेंज करते तो आपका जो आंसर आपने सिलेक्ट किया है वो इवैल्यूएशन के लिए कंफर्म माना जाएगा। Click on review and next button. This enable review a question at a later stage without selecting answer to the question. This will cause the next question to be displayed on the screen. अगर आप रिव्यू नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओगे अगर आपने रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन टू एवरी टाइम यू वांट टू सेव आंसर। ये क्लिक अगर आपने आंसर दिया है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा तो तभी आप दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते। इफ़ यू डिज़ायर टू मूव एनी अनदर क्वेश्चन यू क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। अगर आप जो भी आंसर का जवाब आप नहीं देना चाहते, अगर आप दूसरे आंसर का दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो अगर आपको राइट पैलेट में आपको दिखाया जाएगा जो क्वेश्चन नंबर, आपको उस क्वेश्चन नंबर पर जाकर आंसर देना है। ऑल द आंसर क्वेश्चन which have been saved will be considered for calculating the student final score. All answers are evaluation for the last calculating marks. Okay, ऐसा कह रहे हैं। डू नॉट क्लिक ऑन सबमिट एग्ज़ाम बटन अनलेस यू हैव कंप्लीट द एग्ज़ाम। उन्होंने आगे ये लिखा है कि आप से सबमिट नहीं कर सकते तब जब तक आपने ऑल द क्वेश्चन के आंसर सही से दिए ना हो। इफ़ यू क्लोज द एग्ज़ाम विंडो मिस्टेक बाय प्रेसिंग अल्टर F4 और प्रेसिंग होम सेंटर बटन ऑन एंड्रॉयड you will be able to resume the exam. However, the number of minutes between when you close the windows login in again will be deducted from your total allocated time. Candidates will not given any additional time. अगर आपने कंप्यूटर में अल्टर F4 और विंडोज़ में और एंड्रॉयड में होम और सेंटर बटन पर क्लिक किया तो अगर आप रिज्यूम करना चाहते हैं एग्ज़ाम तो आपको कोई दूसरा टाइम, आपका टाइम शुरू ही है, आपका टाइम स्टॉप नहीं हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा इसके लिए। तो आपका इस बात को ध्यान में रखना है। कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सेशन टाइम। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन इन केस ऑफ लेट लॉगिन। अगर आप लेट लॉगिन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा इस मॉक टेस्ट के लिए। अगर आप जिस टाइम पर आप एनरोल हुए हो वो टाइम कंसीडर करेगा। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 30 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम के पहले 30 मिनट के पहले लॉग इन करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। ओके।
एग्ज़ाम विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड वंस यू एग्ज़ाम टाइम गेट्स ओवर। अगर आपका एग्ज़ाम का टाइम समाप्त हो जाएगा तो आपकी एग्ज़ाम है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। स्टूडेंट आर अलाउड टू सबमिट द एग्ज़ाम ओनली बिफोर 5 मिनट्स एंड ऑफ द एग्ज़ाम। स्टूडेंट को 5 मिनट्स के पहले ही सबमिट बटन का क्लिक करना होगा, इससे पहले आप क्लिक नहीं कर सकते। ओके, लास्ट 5 मिनट से पहले एग्ज़ाम जो समाप्त होने वाली है उसके लास्ट 5 मिनट्स के पहले आप एग्ज़ाम सबमिट कर सकते हो। उन्होंने शेड्यूल दिया है फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, उनकी डेट है वो है 28 जुलाई। उनका टाइमिंग है 11 to 11:30। फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लाइक BCom BCA वाले के लिए 28 जुलाई जो उनका टाइम है 2 PM to 2:30 PM। फॉर डिप्लोमा कोर्सेज डेट इज़ 28 जुलाई एंड टाइमिंग इज़ 4 PM to 4:30 PM। आगे और भी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।